हिफाजती टीकाजात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों जानें बचा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पासमानदा और दूर दराज इलाकों में मालूमात की कमी, अफवाहों और एतमाद की कमी की वजह से अब भी वैक्सीनेशन के बारे में हिचकिचाहट महसूस की जा रही है। माहिरीन का कहना यह है कि रवायती मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही एक वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से अवाम की राय साजी में एक कलीदी किरदार अदा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर सहाफ़ी और डिजिटल प्रैक्टिशनर्स अगर इनको तरबियत दे दी जाए तो ये माशरे में एतमाद की बहाली के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। हम कम्युनिटी लेवल कैंपेन्स बहुत करते हैं। जब इम्यूनाइजेशन के कैंप्स होते हैं तो हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स जाती हैं, हर घर के हर दरवाजे पे वो दस्तक देती है, उनको बुलाती है। उसके अलावा पब्लिक सर्विस मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे वो बटन्स वाले फ़ोन होते हैं ना, उस पे काम हो सकता है। हम मस्जिदों में ऐलान करते हैं, हम मौलवियों को इंगेज करते हैं, हम सोशल मीडिया को करते हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता लेकिन कभी न कभी तो होता है। तो हम इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम उस पेरेंट तक, उस केयर गिवर तक, उस बहन भाई तक पहुँचे जिसका छोटा बच्चा इम्यूनाइजेशन की एज में है। तो अगर एक बंदा भी एक मैसेज दे देता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो तो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे के सेहत, बड़ों के सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो बच्चा तो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसकी सेहत में तो हमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। उनके माँ बाप से तस्दीक करना चाहिए, उनके फैमिली में जाके अगर वहाँ पे भी हमारे लिए पहुँच ज़रूरी नहीं होता तो हमें हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे बच्चे की डिलीवरी होती है, वहाँ पे जाके हमें तस्दीक कराना चाहिए। उसके बाद हमने उस इशू को हाईलाइट करना है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उसके साथ डिस्कस करना है, तो फिर फर्दर जो भी उसके लिए पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली वो होगा। लेकिन सोशल मीडिया को मैं ये कहूँगी जितनी भी है कि तस्दीक शुदा न्यूज़ को चलाए, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम उस पर झूठ और आए दिन इस पे इल्ज़ाम लगाओ, उस पे इल्ज़ाम लगाओ, उससे कुछ नहीं बनता। हमारे यहाँ बड़े शहरों में तो ये होता है ना कि बीट रिपोर्टर्स होते हैं हेल्थ को जो स्पेसिफिकली करते हैं, उनकी तो फिर भी कोई ओरिएंटेशन होती है, उनको उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स ली होती हैं। लेकिन असल मसला वहाँ पे आता है जहाँ दूर दराज इलाकों में, उन अज़ला में जहाँ पे ऑलरेडी जो है एजुकेशन नहीं है, पेरेंट्स जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल्स आते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते। वहाँ पे फिर हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनको भी उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें उनका कोई कसूर नहीं, उनको इतने मौके नहीं दिए जाते, इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी यहाँ की एफर्ट्स हैं प्रोविंशियल लेवल की या नेशनल लेवल की, उनको जो है इंटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड जो एफर्ट्स हो रही हैं और वहाँ जो ऑन ग्राउंड एफर्ट्स हैं उसमें जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे हमने आज लकी और बनू से भी लोग बुलाए हुए थे जो सोशल मीडिया वाले हैं, तो उनको जो है अलाइन करके, इंटेक्ट करके, तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसकी आउटरीच को बढ़ाया जा सकता है। चिप का प्रोजेक्ट है, ये गावी की सपोर्ट से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका मकसद ही यही है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो और लोग डिमांड जनरेशन पे जाएं कि वो खुद ही डिमांड करें कि हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और इनको कैसे करने चाहिए। और इसमें जितने बैरियर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया है, इनका बड़ा रोल है। और इसी वजह से ये पूरा यहाँ पे आज एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें पेशावर और खैबर से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पूरे इलाके के लिए, पेशावर और खैबर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी ये मैसेज दूर तक जाएगा और लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में ज़्यादा आगाही होगी।